है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम बगदाद शरीफ गए और कैसे हमने दरगाह शरीफ की ज़ियारत करी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बगदाद शरीफ के मार्केट और आसपास का जो भी एरिया छूट गया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हम आ गए हैं बगदाद शरीफ के मार्केट में और ये देखिए बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई हैं और यहाँ के जो सेब है ना बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो कभी भी आप बगदाद शरीफ आएँ तो यहाँ का जो फ्रूट्स है, सेब हैं और जो फ्रूट यहाँ मिलते हैं वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मीठे होते हैं। और ये देखिए, ये दरगाह शरीफ के जस्ट सामने का मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पर शाम के टाइम मार्केट ना बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट सामने आपको बस वॉकिंग डिस्टेंस पे दरगाह से बाहर निकलना है और जस्ट रोड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको सारी शॉप लगी मिल जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग आइटम्स हैं जैसे बच्चों के कपड़े और घर के सारे सामान। और यहाँ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे अबाया हैं जिसे नकाब कहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। और ये मैं थोड़ा आगे चल के दिखाती हूँ। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये कितने ही प्यारे प्यारे कपड़े हैं बच्चों के। और चलिए इस शॉप में मैं भी कुछ देखती हूँ अपने लिए, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं यहाँ से परचेस करूँगी। और ये अलग से डिज़ाइन है एकदम चीता पैटर्न में और कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं शॉपिंग करने। यहाँ दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर लैंग्वेज इशू होता है। यहाँ पर आप हल्की फुल्की इंग्लिश में इनको समझा सकते हैं या फिर इशारों में बात कर सकते हैं। और ये भाई साहब मुझे ब्लैक कलर का ही दिखा रहे थे और मुझे ब्लैक कलर में चाहिए नहीं था। फिर फाइनली मैंने ये कलर पसंद किया और इसे परचेज़ भी किया। यहाँ पर यहाँ का दिरहम चलता है, इराकी दिरहम। तो फिर अब देखिए आगे भी कई सारी शॉप हैं। यहाँ छोटे छोटे सुपर मार्केट जैसे भी हैं। यहाँ पर सारा जो भी घर का ग्रॉसरी आइटम है वो भी इजीली मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। और करेंसी एक्सचेंज तो यहाँ के लोकल मार्केट में भी हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। देखिए शाम के टाइम का व्यू है और यहाँ पर ये सारे प्लास्टिक के सारे घरेलू आइटम्स हैं। और जैसे कि सऊदी अरब जाने पे वहाँ पे आप या तो एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज कराते हैं या फिर एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप इंडियन करेंसी भी रखे हैं तो बहुत सारे शॉप वाले वहाँ इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आपको बगदाद की करेंसी में चेंज कराना है तो वो भी इजीली यहाँ पे हो जाता है। और ये देखिए, ये हम बचपन में जैसे वीडियो गेम पार्लर जाया करते थे ना, उस टाइप का सीन है। और यहाँ पर हमने कुछ कुछ आइटम परचेज़ किए हैं और मैं तो यहाँ का सबसे अच्छा जो चीज़ बोलूँ ना वो यहाँ की फल हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं। और यहाँ के जो फल हैं, अगर आप आओ तो ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे। और ये फल भी ना बहुत सस्ते मिलते हैं, मतलब अपने इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ के जो फल हैं वो मेरे को बहुत सस्ते भी लगे और बहुत ही मीठे थे। ये देखिए सेब है। शाम हो गई हमें मार्केट का राउंड लगाते हुए और अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए भेड़ चाल में चलना दिखाती हूँ मैं आपको। ये जगह भी जो आस्ताने वाला गेट है ना उसके जस्ट सामने अपोजिट में ये गौस पाक का लंगर खाना है। ये यहाँ पर साल भर लंगर होता है, कभी लंगर बंद नहीं होता। और जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से तबरुक ले जाते हैं। यहाँ पर नमक और चावल मिलता है तबरुक के रूप में और इसका यूज़ आप अपने घर में किसी भी बड़े डेग में खाना बनने पे फातिहा दरूद में कर सकते हैं, जो कि बहुत बरकत वाला होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको अरबी में पढ़ के बताऊँगी। तूबा लीमन अतअम जाइन, और इसका मतलब होता है खुशकिस्मत है वो जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया। मतलब गौस पाक का जो ये कहना है कि बहुत ही खुशकिस्मत है वो लोग जो भूखे को खाना खिलाते हैं। तो हमारे लिए खुशकिस्मती है, ना कि जिसको खाना खिलाया उसकी खुशकिस्मती है। इसलिए यहाँ का लंगर जो साल भर चलता रहता है। बेशक कितनी ही अच्छी बात कही है। और यहाँ पर हम तबरुक लेके और यहाँ पर ना आप रसीद भी कटा सकते हैं अपने
अकॉर्डिंग आपको जितना यहाँ पर ताउन करना है आप उसके अकॉर्डिंग रसीद भी कटवा सकते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रसीद ही कटवानी है, पैसे ही डोनेट करने हैं, ऐसा नहीं है। तो अपनी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने पास था ये जस्ट अपन रोड के अपोजिट जाएंगे तो ये आस्ताने वाला पूरा वो है जगह है। अब यहाँ पर अपन ना फुटपाथ का यूज़ करेंगे जाने के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं लोग। हमारे इंडिया जैसे नहीं है कि कोई कहीं से भी आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सऊदी अरब में भी सेम ऐसे ही है, बट वहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी वाले सामने रुक जाते हैं। यहाँ पर सिग्नल का वेट करना पड़ा हमको, जब सिग्नल रेड हुआ तब हम यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से आती हैं गाड़ियाँ। और देखिए कंटिन्यू गाड़ी जा ही रही है। और जस्ट रोड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो आस्ताने वाला गेट है ये यहाँ पर है गौस पाक का लंगर खाना। और हम आ गए। अब देखिए मॉर्निंग का व्यू है, लेकिन इतनी तेज़ धूप है। ऐसे सऊदी अरब में भी ऐसे ही 40 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, वैसे ही यहाँ पर भी है। और ये मेन गेट है, राइट हैंड साइड पे मेल के एंट्री करने की जगह थी और लेफ़्ट साइड में फीमेल्स की। और ये आस्ताना है। आस्ताने में अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ताने में रुके हुए थे। और अभी शाम के टाइम हमें हमारे टूर वाले सब इकट्ठे करके जो हमारा टूर है मीज़ान टूर, वो हमें ले जा रहे हैं गौस पाक की मदरसे ज़ियारत के लिए। वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये देखिए आस्ताने जाने का रास्ता है और वो जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है पूरी आस्ताने की बिल्डिंग है। और अब यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी ये गेट है यहाँ का, मतलब ये आस्ताने वाला गेट है। इसी के जस्ट सामने जो मैंने आपको दिखाया था ना गौस पाक का लंगर खाना, वो इसके जस्ट सामने ही मौजूद है। और हम यहाँ से निकल के जाएंगे। यहाँ पर ना काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, मतलब हर बगदाद में तो उतनी सिक्योरिटी, मतलब उतना ज़्यादा चेकिंग हर जगह नहीं होता, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगी हर जगह बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। देखिए यहाँ येलो येलो कलर की टैक्सी चल रही है। और ये हमारा पूरा, ये देखिए जो मैंने कहा था ना लंगर खाना जस्ट सामने है इसके, वो ये चीज़ है। और ये हमारा ग्रुप चल पड़े हम सब के सब मदरसे के लिए। और ये हम आ गए गौस पाक के मदरसे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करने के लिए आए हैं। और चलिए अंदर चलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ पे हर चीज़ ना अरबी में लिखी रहती है। यहाँ पर इंग्लिश आपको रेयर ही मिलेगी और उर्दू भी नहीं रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है अरबी ज़ुबान होने की वजह से। और ये देखिए ये हॉल सा है और ये राइट साइड पे मैं चलती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या है। और ये वेटिंग एरिया जैसा बना हुआ है जहाँ दादी लोग बैठे हैं। और चलिए इस गेट के पीछे देखते हैं क्या है। यहाँ पे सारे रूम्स बने हुए हैं आई थिंक। और ये है राइट साइड में कोई है शायद यहाँ पे। और ये वॉशरूम एरिया है और ये भी सारे कमरे हैं। मे बी यहाँ पर मदरसा के स्टाफ के स्टे करने की ये रूम बने होंगे या क्लासेस होंगी। और ये ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियों से। चल के बाहर निकलते हैं, बाहर मतलब मदरसे के अंदर अंदर करके बाहर जाएंगे। और ये बड़ा सा स्पेस है, कॉरिडोर टाइप का स्पेस है। और मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ, ये है ऊपर का फ्लोर, वहाँ पर भी रूम बने हुए हैं। और ये हमारे टूर वाले ने कुछ समझाया हमें सबको इकट्ठा करके, तो हम सुनते हैं कुछ कह रहे हैं। चलिए इसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर में ये देखिए क्लासरूम बने हुए हैं और चेयर्स पूरी लगी हुई हैं। और ये वाइट बोर्ड है यहाँ पे और टीचर के बैठने के लिए भी पूरा है। यहाँ मदरसे लगते हैं और गौस पाक के मदरसे में जो भी पढ़ा वो जन्नती है। और ये देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद का व्यू है। और ये जो बुज़ुर्ग हमारे साथ टूर में गए थे इन्होंने बहुत ही अच्छा सलातो सलाम का नजराना पेश किया। और ये हम आ गए हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनकी दरगाह शरीफ आए हुए हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम का
सब्र बहुत ही फेमस था। मैंने इनके बारे में पढ़ा था और वीडियोस में भी देखा था मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कि इनका सब्र, इतना शदीद सब्र किया था ना इन्होंने, अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत नवाजा था उनके सब्र। और सब्र में अगर रैंकिंग होती है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम पहले आता है। तो हम इनकी मज़ार शरीफ में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बगदाद से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। और ये नहर फ़रात भी बगदाद और नजफ़ जाने के बीच में पड़ती है। और नहर फ़रात के बारे में तो मालूम ही है ना, ये वही नहर है जहाँ पर करबला में जब हज़रत हुसैन आए थे तो इस नहर का पानी रोक दिया गया था। और ये हम अब नेक्स्ट हमारा जो प्लेस है कवर करने का वो है नजफ़ शहर आ गए हैं हम लोग। और ये नजफ़ सिटी का सीन है। यहाँ पर पहले हमारे टूर वालों ने हमें खाना वगैरह खिलाया। और ये मस्जिद है, ये हज़रत अली की मस्जिद है। नजफ़ हज़रत अली का यहाँ पर घर है, उनका मकान है। तो यहाँ पर और दरगाहें भी हैं। मैंने पूरा एक चीज़ तो कवर नहीं किया क्योंकि आप कहीं जाओ तो वहाँ पर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना, आपको उस जगह के भी एहतराम करना होता है। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर। हज़रत अली की दरगाह, हज़रत अली का मकान था। और ये देखिए ये पूरे पत्थर के बने हैं, इसके जस्ट सामने ये पूरे पत्थर के बने मकान हैं। देखिए उस ज़माने में ऐसे पत्थर के मकान हुआ करते थे, मतलब जो ईंट है ना वही पत्थर की बनी हुई हैं। और ये खजूर के पेड़, और ये तो पूरी सऊदी अरब की, मतलब मक्के की याद दिलाता है ये खजूर के पेड़। जब भी देख लो ऐसा लगता है कि हम मक्के में मौजूद हैं। और यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पे भी मस्जिद पड़ेगी, है मस्जिद। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। और ये पूरे खजूर के झाड़ हैं, इसको ऐसे ही डेकोरेट किया है इन्होंने। और यहाँ पर ज़्यादातर शिया समुदाय के लोग रहते हैं, मतलब नजफ़ में या फिर करबला में देखें तो ज़्यादातर जो लोगों की, देखिए ये मैं जो दिखा रही थी पूरे ईंट के जो हैं वो मिट्टी की ईंट है। और ये यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ते हैं, ये कुछ अरबी में लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आएगा। ये मस्जिद है, हाँ, मस्जिद जाने का दरवाज़ा है वो। और अब हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारे सारे टूर वाले साथी हैं। और अंदर यहाँ पर ना ये है कि यहाँ पर आपका मोबाइल अलाउ नहीं होता, आपको मोबाइल जमा करना होता है ना, फिर आपका कुछ सेल्फी स्टिक वगैरह या कुछ भी ऐसा शूट करने का कुछ भी अलाउ नहीं करते अंदर जाने पे। तो बहुत लिमिटेशंस हैं। और ख़ासकर अब ये बगदाद से थोड़े बाहर का एरिया है ना, तो यहाँ पर थोड़ी होती है दिक्कतें, हमें हुई थी कुछ जगहों पे ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। और ये देखिए अब अरबी का सिर्फ रीडिंग करना भी, मतलब जिन्हें बहुत अच्छे से आता है अरबी समझना, उनके लिए तो बहुत आसान है। और ये पूरे अंदर का सीन है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, नजफ़ शहर का व्यू है। माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने कुछ प्लेस का कुछ गलत बता दिया हो, क्योंकि मेरे को अरबी से पढ़नी आती है, अरबी समझनी नहीं आती। तो इस वजह से मैं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो और आप बगदाद शरीफ के रहने वाले हों या फिर आप बगदाद शरीफ आए हों तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पर ना अंदर चल के मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, वो एक पानी का फव्वारा है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम का है, जो दिखाती हूँ मैं आपको वो जगह। ये देखिए अंदर का पूरा ये सोने का बना है, ऐसा कहते हैं कि पूरा गोल्ड का बना है ये जो गुंबद बना हुआ है। और यहाँ पे जो भी खिड़की वगैरह में जो भी काम किया हुआ है ना पूरा गोल्ड का है। और ये जो नहर है यहाँ से पानी निकल रहा है, वो जो जगह थी जो अभी मैंने दिखाया आपको, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम का है। और यहाँ से नेक्स्ट मैं जो दिखाऊंगी सीन आपको, ये हम जा रहे हैं करबला का सीन है। करबला में जो मैदान था, मतलब जहाँ पे जंग हुई थी, वहाँ पे सारी दुकानें बन गई हैं। तो अब
अगर ऐसे ढूंढेंगे कि वो जगह कहाँ है तो समझ में नहीं आएगा। वो सारी दुकानें, सारी शॉप बन गई हैं और वो चीज़ कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मेन जो है हुसैन की मज़ार शरीफ, अली असगर, सबकी मज़ार शरीफ अंदर में मौजूद है। अब अंदर चलते हैं। ये यहाँ लोग तकसीम ऐसे करते हैं ये सारे आइटम। ये देखिए, ये जो अलग अलग, जैसे हम करबला में एंटर होते हैं, सबसे पहले हज़रत अब्बास अलमदार की मज़ार, हुसैन की मज़ार शरीफ, अली असगर, सबकी मज़ार शरीफ अंदर में मौजूद है। अब अंदर चलते हैं। ये यहाँ लोग अंदर चलते हैं। ये देखिए लिखा है अस्सलामु अलैका या बाबुल शुहदा। बाब मतलब होता है गेट, तो ये शुहदा जाने का गेट है। अलग अलग गेट के नाम इन्होंने ऐसे बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ज़्यादातर शिया कौम के लोग ही मैक्सिमम दिखते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी ही उन्हीं की है। और जो हम हैं वो अलग से नज़र आ जाते हैं कि कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से है कि मुझे नहीं मालूम किस वजह से यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। लोग बाहरी लोगों को वैसे भी लैंग्वेज से और शक्ल से पहचान जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं सामान चेकिंग करने के वक्त पे। या फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि इन लोग सीधा बोलते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। इस जगह पे ऐसा हुआ, करबला और नजफ़ में ऐसा महसूस हुआ। बाकी बगदाद शरीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ी। और ये यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। और बहुत अंदर का तो शूट मैंने किया नहीं, अलाउ भी नहीं था। और ये लोग अपनी लैंग्वेज में मुझे मना कर रहे थे शायद शूट करने से, मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया। और ये देखिए, ये बाहर का व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई, यही बहुत नसीब की बात है। और ये बाहर का व्यू है। और जैसे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी वाला चीज़, अब देखिए लेफ़्ट साइड पे ये तो एंट्रेंस है, विमेंस एंट्री। और ये जो है देखिए, यहाँ पर अपने सारे सामान, जो भी सामान है आपका, सारा का सारा आपको यहाँ पर अमानत कहते हैं लोग उसको, यहाँ पर जमा करना होता है। उसके बाद लास्ट में आप ज़ियारत करके आ जाएं और अपना अमानत कलेक्ट कर लें, ऐसा है। और ये बाहर निकल के आए हैं। इसका जो अंदर का हिस्सा और जो बाहर का हिस्सा जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा डिज़ाइन ना मस्जिद नबवी जैसा डिज़ाइन जैसा महसूस हुआ, बाहर का और अंदर का। जो लोग मदीना गए हैं और जो लोग बाद में करबला आए हैं वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, ये अपन सुबह जाके शाम को रात तक वापस हो जाते थे। हमने यहाँ स्टे नहीं किया, करबला में और नजफ़ में स्टे नहीं किया है। और ये है यहाँ पर जितने यहाँ के लोग हैं ना, मतलब जो मैक्सिमम यहाँ तो शिया आबादी है। तो यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेड बॉडी को पहले यहाँ लाते हैं। यहाँ पर इनका जो भी रिचुअल्स होता है उसके बाद उसको इसके जस्ट सामने दफनाते हैं। और ये सारी शॉप है यहाँ पर, अलग अलग रत्न मिलते हैं एक तरह से, जिनको हम अपने इंडिया में रत्न बोलते हैं। यहाँ पे रत्न बहुत अच्छे दाम में मिल जाते हैं। बस यही है कि आप परख पाओगे कि ये ओरिजिनल है कि आपको नकली दे दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ से कुछ परचेस नहीं किया। और आगे चलते हैं। और ये देखिए, जो मैंने बोला ना डेड बॉडीज़ आते हैं, तो ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा कब्रिस्तान का दायरा है। ऐसा हमें बताया गया कि ये सब दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। 100 किलोमीटर दायरे पे ये बना हुआ है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है यहाँ के आसपास के लोकल्स की, तो पहले यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ इस कब्रिस्तान में दफन करते हैं। और ये वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से बहुत लंबा चलना पड़ा हमको, एक्चुअल में हमारी बस बहुत बाहर में थी और यहाँ का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। बस आपको यहाँ खड़े होना है और अपने आप निकल जाएंगे। अब बहुत 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 ज़्यादा चलना पड़ा, लेकिन चलना नहीं पड़ा, ये अपने आप चल रही थी सीढ़ी। फिर हम यहाँ से बाहर निकले और फिर वहाँ पे हमारी बस लगी हुई थी। और इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि आगे वीडियो शूट करने का हिम्मत ही नहीं हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।